ससुराल सिमर का सिमर का। नहीं बुआ जी, बस अब बहुत हो गया। ये हिचकी हमें इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मैं अभी जाके पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। सिमर, बुआ जी, कोई तीसरा उन्हें बताए। इससे तो यही बेहतर होगा ना कि उनकी बेटी उन्हें जाके सब कुछ बता दे। देखिए सिमर जी, बात को समझिए। बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और फिर आपके पापा तो आपके पापा हैं। और ससुराल वाले क्या कहेंगे? बात तो उन तक भी पहुंचेगी ना। हाँ, जरा ठंडे दिमाग से काम करेंगी तो अच्छा रहेगा। दिवाकर, अभी तक का जितना खर्चा हुआ था वो तो चेक बना करके राजेंद्र जी को दे दिया था। बस अब शादी का खर्चा रह गया है। जैसे ही पता चलेगा वो चेक बनाकर राजेंद्र जी को दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मुद्दे की बात यह जमुना कि सब अच्छे से हो गया बिना टेंशन के। हाँ, ये बात तो है। भाई शुरू शुरू में मैं काफी परेशान था। सोचता था कि सब ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ आने का निर्णय बहुत बढ़िया रहा। बिल्कुल सही। सब कुछ अपने आप ठीक होता चला गया। जमुना लाल जी। जी मैं हूँ, कहिए। सर नमस्ते। राधे राधे। सर ये लाइटिंग का बिल है, आप ही को देना है। अच्छा ठीक, तो मैं चलूं? जी राधे राधे। राधे। बिल घूम के तो हमारे पास ही आना था। क्या बात है जमुना, ये बिल देखकर अचानक परेशान क्यों हो गया तू? क्या हुआ? दिवाकर, ये लाइटिंग के खर्चे के बारे में राजेंद्र जी ने क्या अमाउंट बताया था? यही कुछ 15,000 के करीब, और रीजनेबल भी है काफी। कुछ ज्यादा ही रीजनेबल है। ये देखो 50,000 का बिल है। 50,000? हाँ, और ये 50,000। नहीं जमुना, ये जरूर कोई गलती हो गई है उनसे। एक बात बता दिवाकर, पुराने बिल्स यहाँ हैं? हाँ, यहाँ पड़े हैं। देखो। हेलो जी हाँ, नमस्कार। शर्मा टेंट हाउस। आपके रेट्स के बारे में पता करना था। शादी के लिए टेंट चाहिए। क्या कहा? ₹1,00,000। कोई डिस्काउंट वगैरह देते हैं आप? नहीं, ठीक है, नमस्कार। क्या हुआ? दिवाकर, गरीब समझकर हमारा मजाक उड़ाया है माता जी ने।
लाखों के खर्चों को हजारों में बताया गया है दिवाकर। अब समझ में आ रहा, उनकी नजर में इस बाप की कोई औकात ही नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में कर सके। सब समझ में आ रहा है। क्या बात है जी, बहुत परेशान लग रहे हैं। अभी तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया? मीरा जी, माता जी और उनके परिवार वालों ने झूठ बोला है हमसे। झूठ? ये सारे बिल नकली हैं। ये शादी में जितना खर्च हमें बताया गया है वो उतना नहीं हुआ है, उससे कहीं ज्यादा हुआ है। मैंने अपने आप को इतना छोटा पूरी जिंदगी में इतना महसूस नहीं किया, ना इतना अपमानित महसूस किया। अब समझ में आ रहा, ये जो कारण है ना यहां शादी करने की, इसके पीछे और कुछ नहीं, बस एहसान करना चाहते हैं मुझ पर वो सब। जमुना, अपने दिमाग को ठंडा रख। आज से मर की शादी है, ये हमारे आपस की बात है, दुनिया में तमाशा नहीं बनना चाहिए। जी, उन लोगों ने नकली बिल दिए मुझे, दया की है आपके भाई पर। इससे ज्यादा कोई किसी की बेइज्जती कर सकता है? नहीं बोलिए आप। मैं जाऊंगा अभी ये सारे बिल लेकर के राजेंद्र जी के पास, अभी बात सब सुलझा के आऊंगा। अगर वो मुझे नीचा दिखाकर मेरी बेइज्जती इस तरह कर सकते हैं तो वो मेरी बेटी के साथ भी ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। बाद में मैं अपना अपमान तो बर्दाश्त कर जाऊंगा जी, लेकिन अगर किसी ने मेरी बेटी का अपमान किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर उनसे बात करनी है तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, वहां चलकर उनसे मिलकर शांति से काम लेना। तू कुछ भी हो, हम लोग लड़की वाले हैं जमुना। मामला बिगड़े ना, इसलिए मुझे भी जमुना के साथ जाना होगा। चलो जी, आओ भाभी। क्या हुआ सिमर जी, पलट क्यों गई? बताएंगे नहीं अपने पिताजी को? मैं तो कहता हूँ अच्छा ही होगा, वो आपके ससुराल वालों का धोखा भूल जाएंगे। अरे अपनी खुद की बेटी के धोखे के आगे क्या होता है दूसरे का धोखा? हाँ?
बार फिर से सोच लीजिए सिमर जी, बस एक डांस परफॉर्मेंस की तो बात है। अपने पिताजी का दिल दुखाने से तो अच्छा है कि डांस का परफॉर्मेंस कर ले। कैसी बेटी हैं आप। एक तो आपकी शादी की वजह से आपके पिताजी पहले ही इतने बोझ तले दब गए हैं, ऊपर से ये बात सुन के तो उन्हें और भी बड़ा झटका लगेगा। और भगवान ना करे अगर कहीं भूले भटके आपके ससुराल वालों ने आपके दिल्ली के ऑडिशन का डांस देख लिया तो ये रिश्ता टूटा ही समझो, और इज्जत गई स्वर्ग। इसलिए मेरा कहा मानिए, बस एक लास्ट डांस परफॉर्मेंस कीजिए और फिर मजे से शादी निपटाइए। हाँ, अरे भाई, ये जो प्रेम नहाने गया था ये अभी तक आया नहीं। लगता है घर का सारा साबुन और शैम्पू खत्म करके आएगा। अरे प्रेम को इतना समय नहीं लग रहा है, वो तो यहाँ आने से घबरा रहे हैं। हम सब उनकी टांग खींचेंगे ना, इसलिए। लेकिन इसमें घबराने की क्या बात है? अगर हम उसकी थोड़ी सी टांग खींच भी देंगे, कौन सी उसकी टांग लंबी हो जाएगी? अब हाँ, वो तो है। अब वैसे परी, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी के वक्त हमारे देवर जी मंदिर जाने के बहाने फेशियल कराने गए थे कि मिस चांदनी चौक के बगल में बैठूंगा तो कहीं ड्राइवर तो नहीं लगूंगा। क्यों शैलू? क्यों सत्तू, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? तुम्हारी पोल खोलूं मैं? नहीं चाची, बिल्कुल नहीं। देखो, अरे चाची बताइए ना। उमा, पता है इसने तुम्हारी शादी के वक्त क्या किया था? मेरे कानों में आकर कह रहा था कि चाची प्लीज उमा के आगे ना मेरी बहुत तारीफ करना, क्योंकि वो शायद मेरी बड़ी बड़ी मूछें देख के ना डर गई है। अब उनकी मूंछों से तो सब डरते हैं, क्यों जी? अरे मैं और सुजाता भाभी तो इस बात को लेकर इतना हंसे कि पूछ मत। वैसे भाभी है कहाँ? अब चाची वो माँ ना, उनके जो मुरादाबाद वाले रिश्तेदार हैं, वही जो होटल में ठहरे हैं, उनसे मिलने गई हैं। ओह अच्छा। प्रेम आ गया। देखो तो हल्दी के उपनयन से कैसे रंग निखर आया हमारे बनने का। हमारे प्रेम को किसी की नजर ना लगे। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे।
बुआ जी आप भी आइए। आप अपने पिताजी को बुला दीजिए। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? ठीक ही तो नहीं है। आप उन्हें बुलवा दीजिए। जी। नमस्कार नमस्कार जमना लाल जी, कैसे हैं? क्या बात है जमना लाल जी, आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं दीदी को छत पर मिलना। जरूर कोई बात हुई है। सुबह रोली भी आई थी और यहाँ भी सब परेशान लग रहे हैं। राजेंद्र जी, दुनिया का हर रिश्ता एक नींव पर बनाया जाता है और आपने तो उसी नींव को कमजोर कर दिया है, ये नकली बिल दे करके। और आज आपने मुझे एहसास दिला दिया है कि मैं एक ऐसा बाप हूं जो अपनी बेटी की शादी के खर्च का जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता। जमुना लाल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जमुना लाल जी, राधे राधे माधव। राधे राधे। जमुना लाल जी, आपको इस विषय पर ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके परिवार वालों को किसी भी तरह की ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। यह बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, पर हमें यह निर्णय लेना पड़ा क्योंकि मुझे लगता है यही सबके लिए ठीक होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें दिखावे का या फिर बस बड़ी धूमधाम से शादी करने का शौक होता तो हम हमारे पोते के लिए किसी अमीर घर की बेटी को ही पसंद करते, पर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारे लिए ये चीज मायने नहीं रखती। पर हाँ, ये दद्दू जी हलवाई के पोते की शादी है, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और रही आपकी बेटी की बात, तो आपकी बेटी को हमने अपने परिवार की बहू चुना है, ये बात आपके लिए सबसे अहम होनी चाहिए थी। बाकी सब तो मात्र औपचारिकता ही है। अब आप इस बारे में मत सोचिए, अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचिए, क्योंकि इस वक्त वही सबसे ज्यादा जरूरी है।